हेलो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कर रहे हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। हमने क्या पढ़ा है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस के बारे में? लास्ट लेक्चर में हमने ये आर्टिकल किए थे दोनों। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक कर्व है हमारे पास, इस कर्व के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। एट टाइम टी पार्टिकल इज एट पॉइंट पी, वी ड्रॉ ए टेंजेंट एट पॉइंट पी। वेलोसिटी हम बात कर रहे हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट पी इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। एंड नॉर्मल वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग द परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी और नॉर्मल वेलोसिटी होगी। एक इनिशियल लाइन हम लेके चलते हैं। ये जो टेंजेंट वेक्टर है एंगल साई बना रहा है विद इनिशियल लाइन, तो दिस इज एंगल साई। ओके, अब हमने एक फॉर्मूले क्या पढ़े हैं, हम ये कर चुके हैं कंप्लीट। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? ds बाय dt। एंड नॉर्मल वेलोसिटी इज ज़ीरो। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज दिस, ये तीनों टर्म्स आप याद रखोगे। dv बाई dt, t2s बाई dt स्क्वेयर, v dv बाई ds, तीनों फॉर्म्स में हम याद रखेंगे। थर्ड आता है, फोर्थ आता है नॉर्मल एक्सेलरेशन। दिस इज v स्क्वेयर बाई रो। रो इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज ds बाई d साई। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, the rate of change of direction of a velocity of particle moving in a cycloid is constant. Prove that the acceleration must be constant in magnitude. Rate of change of direction of velocity of a particle moving in a cycloid. Rate velocity की डायरेक्शन हमारे पास होती क्या है? कोई भी पॉइंट है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो हम, वो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। इनिशियल लाइन के साथ हमने देखा था साई एंगल फॉर्म कर रहा है, तो में से गिवन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज साई, रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? डी साई बाई डी टी, दिस इज ए कॉन्स्टेंट, तो डी साई बाई डी टी इज ए कॉन्स्टेंट, तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। और गिवन क्या है? साइक्लोइड है। साइक्लोइड की इक्वेशन होती है एस इक्वल्स टू 4a साइन साई। हमें ये दो चीज़ें गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। प्रूव करना है एक्सेलरेशन मस्ट बी कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने पढ़ी है, दिस इज़ डी बाई डी टी, या फिर और किस फॉर्म में है? वी डी बाई डी एस। तो इस तरह से हम ये निकालेंगे, देखेंगे कैसे करेंगे। नेक्स्ट है नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए? d2s बाई डी टी स्क्वेयर, इस फॉर्म में निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं हमें इसीलिए तीनों फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा क्वेश्चन है, जैसे ये है तीन फॉर्म्स, s इक्वल्स टू 4a साइन साई गिवन है हमें। s के टर्म्स में इक्वेशन है, तो सेकंड वाला अप्लाई हो जाएगा, d2s बाई डी टी स्क्वायर, ये यूज़ करेंगे हम। फिर ये इससे हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया ये। फिर हमें क्या चाहिए? वी स्क्वायर बाय रो। रो के लिए हमें क्या चाहिए? डी एस बाई डी साई। एस गिवन है तो डी एस बाई डी साई निकाल लेंगे। फिर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 2 आता है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स द साइक्लोइड विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड यूनिफॉर्म है, वी मान लेते हैं स्पीड है, यूनिफॉर्म है मीन्स चेंज नहीं हो रही, यानी कि इस v का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज 0 है। तो यहाँ से हम मीन्स डी वी बाई डी टी इज़ 0, दैट इज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज़ 0। ये गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट, मीन्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। टेंजेंशियल तो हमें मिल गया 0 है। नेक्स्ट नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम। वी स्क्वायर बाय रो फॉर्मूला होता है, एस हमें पता है 4a साइन साई है, रो आ जाएगा इससे डी एस बाई डी साई करके। तो वी कांस्टेंट गिवन ही है, तो वी को एज इट इज़ लेके चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखते ही क्या आ गया, टेंजेंशियल हमारे पास 0 है ही, ओनली नॉर्मल एक्सेलरेशन स्क्वायर रख के, दिस इज़ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन।
एग्जाम्पल नंबर 3 आता है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए कर्व फॉर विच एस एंड साई वेनिश साइमल्टेनियसली, मीन्स एस अगर ज़ीरो होगा तो साई भी ज़ीरो होगा, विद यूनिफॉर्म स्पीड वी, यानी कि वी यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, मीन्स डी वी बाई डी टी ज़ीरो आएगा, वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी डेरिवेटिव इज ज़ीरो, मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। नेक्स्ट आता है, इफ़ द एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट एस बी वी स्क्वेयर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी प्रूव दैट द कर्व इज कैटेनरी। एक्सेलरेशन हमें गिवन है, टेंजेंशियल तो ज़ीरो है ही, नॉर्मल का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय रो, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता क्या है, टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर, टेंजेंशियल ज़ीरो है तो ज़ीरो प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन स्क्वायर ही बच जाएगा ना, तो अंडर रूट नॉर्मल एक्सेलरेशन स्क्वायर नॉर्मल एक्सेलरेशन ही आ जाएगा, तो मीन्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन ओनली। तो रिजल्टेंट हमें गिवन है वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी, ये वी स्क्वायर बाय रो के बराबर होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, रो हमें पता है डी एस बाई डी साई होता है, तो ये टर्म बन जाती है। अब एस और साई की टर्म्स में है तो हमने इनको सेपरेट किया, टर्म्स को इंटीग्रेशन किया, हमारे पास ये बन जाएगा। कांस्टेंट ए फाइंड आउट करेंगे, किससे गिवन है कि फॉर विच एस एंड साई वेनिश साइमल्टेनियसली, मीन्स एस और साई दोनों साथ में ज़ीरो हो जाएंगे, तो यहाँ से कांस्टेंट ए आ जाएगा, हैंस एस इज इक्वल टू सी टेन साई, ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। फोर्थ आता है, ए पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सो दैट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस आर इक्वल एंड द टेंजेंट रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। शो दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द पाथ इज एस इक्वल्स टू ए प्लस बी ई रेज टू पावर साई। गिवन क्या हमें, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस आर इक्वल, ये गिवन है हमें। नॉर्मल हमारे पास ये होता है टेंजेंशियल डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर होता है, दोनों इक्वल है। और क्या गिवन है कि टेंजेंट रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा ले लेते हैं, एंगल साई बना रहे थे हमारा टेंजेंट वेक्टर, तो डी साई बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा, ये हम पुट कर देंगे। और हमें क्या गिवन, ये गिवन था हमें डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय रो, इसको लेके चले कि डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर है, ये हमने किया था, ये इस फॉर्म में भी होता है वी डी वी बाई डी एस, हमने 3 फॉर्म्स याद की थी, तो ये वाली फॉर्म हम लेके चलेंगे। देखो यहाँ से वी कैंसिल हो जाता है इस फॉर्म को लेने से, तो डी वी बाई डी एस इक्वल टू वी बाई रो, रो हमें पता है डी साई बाई डी एस से डी एस कैंसिल हो गया, तो ये बची डी वी बाई वी इक्वल टू डी साई। तो इसको सॉल्व करना इजी है, तो लॉग वी इक्वल्स टू साई प्लस लॉग बी, तो यहाँ से v इक्वल्स टू बी ई रेज टू पावर साई आ जाता है। v हमें पता है डी एस बाई डी टी होता है, तो इसको सॉल्व किया, डी एस बाई डी टी को डी साई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये हमें गिवन था डी साई बाई डी टी ओमेगा, तो s और साई में इक्वेशन रह जाती है, इंटीग्रेशन करके हमारा रिजल्ट आ जाता है। हमें जो फाइनल आंसर चाहिए था s और साई में चाहिए था, तो हमें ये देखना है कि हमें सॉल्व कैसे करना है, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी कर पाओगे सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 5 आता है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ पैराबोला पी स्क्वायर इक्वल टू आर विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द फोकस, प्रूव दैट इट्स नॉर्मल एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स पाथ एट दैट पॉइंट। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय रो, हमें प्रूव क्या करना है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो होता है, तो हमें ये प्रूव करना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक टाइप से तो नॉर्मल एक्सेलरेशन को अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से डिवाइड करें तो दिस शुड बी कांस्टेंट, तो हमें यही दिखाना है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी कांस्टेंट, ये हमें रिजल्ट प्रूव करना है। ओके, तो वी स्क्वायर बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन हमें पता है वी स्क्वायर बाय रो होता है, रो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वी स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर बन जाता है ये। अब v है वो है क्या, हमें दे रखा है कि ये पैराबोलिक फॉर्म है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ पैराबोला विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द फोकस, तो हम इसको कैसे करेंगे, इक्वेशन हमारे पास ये होती है पैराबोला की, गिवन है ये पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर पिडल फॉर्म है। ये पिडल फॉर्म क्या होती है, पी एंड आर की टर्म्स में। ये हमने सारी फॉर्म्स की हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर चैप्टर है जो कैलकुलस में हमारा फर्स्ट ईयर में। तो पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर, ये पिडल फॉर्म में हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है आर इंटू डी आर बाई डी पी। तो ये हमने यहाँ से फर्स्ट सेकेंड नंबर इक्वेशन से डी आर बाई डी पी फाइंड आउट कर लिया, ये वैल्यू पुट कर दी। वी लीनियर वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, तो डी ए थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू वी पी बाई आर स्क्वेयर के इक्वल आएगा। तो वी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ये वी हमने यहाँ पुट किया, रो हम निकाल चुकी है, रो भी पुट कर दिया। सॉल्व करेंगे ये कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रूव दैट इफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइबिंग अ प्लेन कर्व बी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, द एंगल साई थ्रू विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन टर्न्स इज गिवन बाय। साई की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ टी ये फाइंड आउट करनी है। गिवन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, दोनों ही कांस्टेंट गिवन है। ओके स्टार्ट करते हैं। वी डी वी बाई डी टी फर्स्ट नंबर इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेशन किया, थर्ड नंबर इक्वेशन आ जाती है। नेक्स्ट और हमें क्या प्रूव करना है, साई और टी के टर्म्स में आंसर हमें चाहिए। तो वी स्क्वायर बाय रूट, सेकेंड नंबर इक्वेशन को देखते हैं हम कैसे सॉल्व करें। सेकेंड नंबर को वी स्क्वायर बाय रो है जो, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। रो हम जानते हैं, वी स्क्वायर को वी इंटू वी होता है डी एस बाई डी टी, और रो है जो नीचे वो होता है डी एस बाई डी साई। तो डी एस से डी एस कैंसिल, तो वी डी साई बाई डी टी ये टर्म आ जाती है, क्योंकि हमें साई एंड टी के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो दिस इज़ म्यू बाय वी। वी हमने पीछे इक्वेशन नंबर 3 में फाइंड आउट किया था, ये आ जाता है। तो आप देख रहे हैं दिस होल टर्म इज़ इन फॉर्म ऑफ साई एंड टी। हेयर म्यू लैम्डा C1 these are constants, then our result will be in psi and t form. After integration we get psi equals to mu by lambda log lambda t plus C1 plus C2. अभी constants हम find करेंगे। when t equals to 0 angle psi will be 0, then so that C2 is equal to minus mu by lambda log C1। तो हमारे पास यहाँ से psi की वैल्यू आ जाती है a log 1 plus bt। ओके हमारे 2 एग्ज़ाम्पल और रह जाते हैं, 7th एंड 8th नंबर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।